हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का लेसन नंबर 2, जिसमें लेसन है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। यानी कि इसको हमने शुरू कर लिया था कि किस प्रकार से जो स्वर्णिम काल है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई, और फिर अशोक को पढ़ा था हमने इसी दौरान, और किस प्रकार अशोक ने जो धम्म का सिद्धांत था वो अपनाया, और तो उस वो प्रमुख सिद्धांत क्या थे अशोक के धम्म के, वो हमने पढ़ लिए थे। उनको फिर दोबारा थोड़ा देख लेते हैं। आज धम्म के प्रमुख सिद्धांत में था पहला सहिष्णुता, जिसमें जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों और आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। दूसरा था अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तीसरा था आडंबरहीनता, धर्मानुष्ठानों तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा। और चौथा था लोक कल्याण, वृक्षारोपण, कुएं एवं सरायों आदि का निर्माण किया। यानी कि ये उसके धम्म के सिद्धांत हमने पढ़े थे। तो उसके आगे है आज श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। ये भी धम्म के सिद्धांत में ही था। श्रेष्ठ पवित्र और नैतिकता नीति नियम थे जो श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार यानी कि सत्य का आचार करना, यानी कि सत्य को अपनाना एवं सत्यवादिता पर बल दिया। आगे है विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, उसके बढ़ावे के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, नीति नियम प्रस्तुत किए, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। उसे अभिलेखों के दौरान कहा गया है, धम्म कहा गया है। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे, यानी कि स्वीकार थे लोगों को। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया गया है, उसकी चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है, जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक थी। जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में, नए तरीके में ढालने के लिए आवश्यक थी। आगे है धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में। धम्म के बुनियादी जो सिद्धांत थे उनमें अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया है। प्रथम सम व्यक्तियों की सहिष्णुता, द्वितीय है विभिन्न विचारों, विश्वासों, धर्मों एवं भाषाओं में सहिष्णुता, समानता की भावना। इसे अशोक ने 7, 11 व 12वें शिलालेख, 7वें, 11वें व 12वें शिलालेख व दूसरे लघु यानी कि छोटे शिलालेखों में उल्लेखित किया, यानी कि पत्थरों पे लिखे गए हैं ये लेख। इसमें माता पिता की सेवा, गुरुओं का आदर सत्कार, उनकी इज्जत करना,
दासों के साथ यानी कि जो नौकर हैं, दास हैं, गुलाम हैं, उनके साथ उचित व्यवहार करना। धर्मसार की वृद्धि, धर्म का सार क्या है उसमें वृद्धि करना। वाक संयम, वाक संयम का मतलब होता है वाक संयम तथा समवाय। वाक संयम यानी कि बोलने चालने पे, अपने आचरण पे क्या दिया, बल दिया। धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत अहिंसा था। धम्म का जो दूसरा मुख्य सिद्धांत था, बुनियादी सिद्धांत था, वो अहिंसा था, यानी कि हिंसा नहीं करनी, जिसका तात्पर्य युद्ध व हिंसा द्वारा, जिसका तात्पर्य या उद्देश्य है, मतलब युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग, जो विजय प्राप्ति की इच्छा है उसका त्याग करें, और जीव हत्या का विरोध, यानी कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी, उसका वध नहीं करना, जो प्रथम व 11वें शिलालेख व 5वें स्तंभ लेख में मिलते हैं। जो कौन से, पहले और 11वें शिलालेख व 5वें स्तंभ लेख में मिलते हैं। यानी कि अशोक ने कलिंग विजय के बाद भीष्म जब नरसंहार को देखा तो उसने बड़ा ही वह प्रभावित हुआ उस चीज़ से कि ये लोग बेगुनाह लोग हैं, जो किसी राजा के कहने पे, किसी सम्राट के कहने पे किसी दूसरे के साथ युद्ध करते हैं और अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तो इस चीज़ से, यानी कि इस प्रकार के नरसंहार को जब उसने देखा, कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए, तो इस चीज़ से वह बड़ा प्रभावित हुआ और इसी के कारण उसने युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का क्या किया, त्याग किया, और हत्या का विरोध भी किया। तो ये सब कलिंग विजय के बाद ही ऐसा कुछ हुआ था। अब है आगे जन कल्याणकारी अवधारणा। धम्म नीति में ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे, जो आम लोगों को कल्याण से संबंधित थे, यानी कि सभी लोगों का, आम लोग तो जो साधारण लोग थे, बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग थे, उनका कल्याण हो, जो 7वें स्तंभ लेख व दूसरे शिलालेख में लिखित हैं। जो 7वें स्तंभ लेख व दूसरे शिलालेख में लिखित हैं, लिखे गए हैं, जिसमें वृक्षारोपण, सराय यानी कि जो धर्मशालाएं वगैरह होती हैं, सड़कें, सिंचाई, कुओं के निर्माण आदि की व्यवस्था थी, जिसमें वृक्षारोपण करना, सड़कों का निर्माण करना, सिंचाई के साधनों का विकास करना, सिंचाई का प्रयोग करना, कुओं का निर्माण, विभिन्न प्रकार की धर्मशालाएं बनाना आदि का निर्माण करना, इस चीज़ की व्यवस्था थी। अशोक ने 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप, जो निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं था, बेकार अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, ऐसे बाह्य आडंबरों की निंदा की। मानव जब धर्म के नाम पे विभिन्न प्रकार के आडंबर करता है, विभिन्न अनुष्ठान करता है, यज्ञ वगैरह करता है, तो इन सब चीज़ों का भी उसने विरोध किया और इन बाह्य आडंबरों की उसने क्या की, निंदा की। प्रथम स्तंभ लेख में, जो पहला स्तंभ लेख था, धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्मदान, शुश्रूषा आदि की व्यवस्था की। आगे है अशोक दूसरे स्तंभ लेख में धर्म की परिभाषा बताते हुए कहता है, अपासिन वे बहुकथाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया, दान, सत्य, पवित्रता व मृदुता का अवलंबन करे, यानी कि उनका सहारा ले, अर्थात इस प्रकार का वो आचरण करे, यानी कि दया रूपी, दान रूपी, सत्यता रूपी, पवित्रता रूपी व मृदुता, मीठेपन का अवलंबन। तीसरे स्तंभ लेख में वह
प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड एवं ईर्ष्या, इन सब चीज़ों को आदि के निषेध का कहता है, इसकी मनाही का कहता है। यानी कि इनको रोकता है वो कि यानी कि इस प्रकार का हमें काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण अर्थात निज्झति, निज्झति का मतलब निज्झति, अपना आपका निरीक्षण करे, यानी कि अपना आत्मनिरीक्षण करे, अपने आप को निरीक्षण करे कि वह कैसा आचरण कर रहा है और उसको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। एवं सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे, सही व्यवहार करे। आगे है धम्म को फ्लीट ने राजधर्म, राधा मुकुंद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म एवं भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा। यद्यपि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो कौन सा था? बौद्ध था, यानी कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग विजय के पश्चात। महावंश व दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति का मतलब होता है सभा, एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करवाया, बुलाई और मोगलीपुत्र तिस की सहायता से संघ में एकता और अनुशासन लाने का प्रयास किया। यानी कि इसने वो तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में, और उसी की सहायता से संघ में एकता और अनुशासन लाने का इसने प्रयास किया। इससे उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती है और इसी से पुष्टि होती है, इसी से हमें प्रमाण मिलते हैं कि वो किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तथापि धम्म में सर्वमान्य आचार तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था, तालमेल था, तथा धम्म अत्यंत ही सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक और व्यावहारिक था। उसका धम्म सर्वमंगलकारी था, सभी का मंगल करने वाला, सभी के हितों को ध्यान में रखने वाला था, जिसका उद्देश्य था प्राणी मात्र का उद्धार करना था, प्राणी मात्र का उद्धार करना था, उसका भला करना इसका उद्देश्य था। अब आगे है धम्म की नीति की क्रियान्वती। धम्म की जो नीति थी उसकी क्रियान्विति अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध की नीति का त्याग किया, यानी कि जो धम्म की नीति थी क्रियान्विति का मतलब होता है उसको क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना। तो अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध की नीति का परित्याग किया, केवल युद्ध को ही नहीं त्यागा, अपितु आमजन के दुख दर्द एवं उनकी आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों को उसने समझा। उसने नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने तथा लोकहित के काम करने हेतु पाबंद किया। आगे है अशोक ने सार्वजनिक हित के लिए, यानी कि सभी जनों के, सभी लोगों के हित के लिए के कार्य किए। यथा परिवहन, सिंचाई, कुओं, सरायों आदि का निर्माण करवाया। यानी कि सभी के हित के लिए उसने कार्य किए और इसके लिए उसने परिवहन यानी कि साधनों वगैरह को
सिंचाई को, कुओं को, सराय यानी कि धर्मशालाओं आदि का निर्माण भी करवाया। इन समस्त सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धर्म को स्वीकार कराना था, यानी कि जो उसके उद्देश्य थे धर्म के, उनको स्वीकार कराना ही इसका प्रथम उद्देश्य था। अशोक ने धर्म के उपदेशों को पाषाणों पर उत्कीर्ण करवाया, यानी कि पत्थरों पे लिखवाया, उनको खुदवाया पत्थरों पे, तथा ऐसी जगहों पर लगाया जहाँ पर आम जन पढ़ सके, और ऐसी जगहों पे लगाया जहाँ पे जो आम लोग हैं उसको क्या कर सकें, पढ़ सके। इस तरह अशोक ने धर्म को सार्वजनिक एवं सार्वभौम बना दिया। क्या किया उसने? धर्म को सार्वजनिक एवं सार्वभौम बना दिया। हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। और क्या क्या कार्य किए उसने? हिंसा पे उसने प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि हिंसा नहीं करनी है, तथा पशु बलि का निषेध किया, पशु बलि को भी उसने रोक दिया। समान नागरिक आचार संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, नियम वगैरह, दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया तथा क्रियान्वित किया। क्रियान्वित किया मतलब लागू किया, यानी कि सभी लोगों के लिए समान नागरिक आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब होता है कि विधि, कोई नियम वगैरह बनाना। दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया। इस प्रकार के सिद्धांत को उसने जन्म दिया और उसको क्रियान्वित किया, अर्थात लागू भी किया। जगह जगह धम्म आयोग भेजे और विदेशों के अंदर भी उसने क्या किया? धम्म का प्रचार और प्रसार किया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उनके दायित्वों का प्रतिपादन किया। अब आगे है धम्म की नीति का मूल्यांकन। यद्यपि धम्म के मूल सिद्धांत सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार थे, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति के मूल तत्व रहे हैं, तथा वर्तमान में भी उनका महत्व यथावत है और आज भी उनका महत्व है। अशोक के बाद के सभी शासकों ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया, अपनाया, और तथापि समग्र रूप से यह नीति अशोक के पश्चात फलीभूत नहीं हो सकी, अर्थात इतना इसका प्रभाव नहीं रहा, और इसके अनेक कारण भी थे भी। धम्म की नीतियों का, जो धम्म की नीतियाँ थी, नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सके, उसी रूप में उसको लागू नहीं कर सके जैसा कि अशोक ने खुद ने किया था। धम्म दुर्बल शासकों, यानी कि जो कमज़ोर शासक थे, कमज़ोर राजा थे, राजनीतिक अनिश्चितता व सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका, पनप नहीं सका, क्योंकि धम्म की नीति का कार्यान्वयन शांति काल में ही संभव है। यानी कि जो धम्म की नीतियां हैं वो सिर्फ शांति काल में ही संभव हो सकती हैं, उनको लागू किया जा सकता है। जब राष्ट्र आंतरिक व बाहरी रूप से युद्धों से पूर्णतया मुक्त हो, यानी कि ये जो नीतियां हैं, जो धम्म की नीतियां हैं, वो तभी लागू हो सकती हैं जब राष्ट्र आंतरिक और बाहरी रूप से युद्धों से पूर्णतया मुक्त हो, यानी कि युद्ध की कोई संभावना ही नहीं हो, तभी इनको क्रियान्वित किया जा सकता है। परवर्ती शासक अशोक की दूरदर्शिता को नहीं समझ पाए। धम्म महामात्र अपने असीमित अधिकारों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लग गए। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे एवं सांप्रदायिक, यानी कि धर्म के नाम पे संघर्ष बराबर चलते रहे, क्योंकि समस्याएं व्यवस्था की जड़ों में निहित थी और उपयुक्त कारणों से धम्म की नीति फलीभूत नहीं हो सकी।
तथापि अशोक सराहना का पात्र है कि उसने एक पथ प्रदर्शक यानी कि एक मार्ग दिखाने वाले सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस करते हुए धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है और वर्तमान में भी इस प्रकार की नीतियों का अनुसरण होता है, इस प्रकार की नीतियाँ चलती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो आपको क्वेश्चन करना है, धम्म की नीतियों का मूल्यांकन करें, धम्म की नीतियों का मूल्यांकन करें। तो इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।